प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। इस समय लोकल टीवी की टीम देवोग ब्लॉक के खुडगांव में मौजूद है। हमारे यहाँ पर आने का कारण ये है कि सूचना ये मिली थी कि खुडगांव के बछापारा में शाम करीब 6 बजे के आसपास कुछ ग्रामीणों ने भालू देखा। भालू देखने के बाद ग्रामीणों के बीच हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। तत्काल इस मामले की सूचना वन विभाग को दी गई और वन विभाग से आप लंबोदर सोरी जी को देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो है चौकीदार हैं मनमोहन जी को देख रहे हैं, शशि जी को देख रहे हैं, एक और चौकीदार है उनको देख रहे हैं। ये सभी लोग पहुंचे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण के हाथ में आप एक लकड़ी भी आप ग्रामीण के हाथ में देख रहे हैं। इनके हाथ में लकड़ी इसलिए देख रहे हैं आप क्योंकि जब से ये खबर फैली है पूरे गाँव में, तब से गांव के लोग दहशत की स्थिति में हैं और लकड़ी लेकर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तो पहला सवाल ग्रामीण से ही। जी लालमन जी, क्या बताना चाहेंगे, कितने समय के आसपास आप लोगों को पता चला कि गांव में भालू घूम रहे हैं? अभी 6:30 बजे से है महाराज। हमारा नाती बाहर आया था जी, और वो देखा तो काला काला दिख रहा है, इतना बड़ा छोड़ा बच्चा है। तो वो देख के गंगा गया और बुलाया हम लोग को। हम लोग गए तो उधर और पीछे साइड चले गया और कुत्ता लोग भूखने लग रहे हैं अभी। और उधर वो नाला साइड अभी घूम रहे हैं। अभी नई साइड घूम रहे हैं। हाँ, ये खुडगांव नाला किधर? नहीं, टिकरापारा के नाला है, सुरेश जैन के तो उस पार में वो कुत्ता भूख रहा है अभी। तो टिकरापारा नाला तरफ घूम रहे हैं। हाँ, गाँव वाले बता रहे हैं। हाँ, आप लोग करीब कितना समय देखे? हम 6, 6:30 बजे हमारे नाती लोग देखे। 6, 6:30 बजे देखे। जी। तो आप लोग नाती लोग कितने दूर में थे, कितने दूर में से भालू को देखे? बस 10-5 फरलांग में देखे हैं। मतलब 5-10 मीटर दूर में देखे? नहीं, हाँ, 10-5 मीटर दूर में। हाँ, 5-10 कदम दूर में। हाँ जी। तो क्या आप लोग कुछ फसल भी लगाए हैं क्या? हाँ, मक्का लगाए हैं और तो सब्जी वगैरह सब चीज है। हाँ। तो वहाँ हम लोग दिन रात रुकते हैं। हाँ। तो और हमारे एक भाई का मक्का को पूरा खून दिया है, पूरा ब्यारा टाइप के, और मक्का को भी खा गया है। अच्छा, ये आप अपने हाथ में लकड़ी लेकर घूम रहे हैं, कारण क्या है? हाँ, रात को महाराज यहाँ ईंट जल रहा है, इसको जलाना था अभी, तो डर के मारे घर चल दिए। तो अब नहीं जलाओगे ना? नहीं जलाएंगे। मतलब गांव वाले बहुत डर रहे हैं जी। तो वन विभाग से आपकी क्या अपील है, क्या कहना चाहिए? वो हमारा कहना ये है कि वो सुरक्षित से जंगल ले जाएं और जंगल में लेके भालू को छोड़ दिए। बिल्कुल। तो ये बछापारा में दिखा? जी। नदी पारा में भी दिखा बता रहे हैं? नदी पारा में पहले देखा, उसके बाद वो उधर से सीधा होता है बहरा से आगे और हमारे पारा में पहुंच गया। तो हमारे पारा वाले सब लाइट वगैरह पकड़ के अभी वहाँ खड़े हैं। अभी तक अभी भी खड़े हैं वहीं? जी। कितने ग्रामीण खड़े हैं वहाँ पे? वहाँ है ना, सब जने हैं। रेंज विभाग वाले भी आए थे और आए तो हैं अभी रेंज विभाग वाले भी, वन विभाग वाले जी। तो डर लग रहा है आपको? डर बहुत है महाराज। हमको कैसे करके रात कटाते हैं, बड़ा मुश्किल हो गया। बिल्कुल। क्यों रात कैसे कटेगा, क्यों डर रहे हो? वो भालू आके नाती पोती लोग हैं, उनको डर तो लगता है महाराज। तो बाकी दिन आप लोग बाहर में सोते थे? हाँ। अब आज नहीं सोगे? आज नहीं सोतेंगे महाराज। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार कैमरा घुमा दीजिए आप। और भी कुछ लोगों के हाथ में आप देख रहे हैं, आप लकड़ी देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी दहशत नजर आ रहा है। जैसे कि लालमन जी बता रहे थे कि घबराहट है, आज ईंट जलाने का काम भी करना था, लेकिन जिस तरह से भालू के आने की खबर या भालू को जब से देखा गया तब से ग्रामीण दहशत में है और ईंट जलाने का काम भी आज जो बंद कर देंगे। आज ईंट जलाने का प्रोग्राम पहले से फिक्स था, लेकिन ईंट भी आज नहीं जलाएंगे। तो लोकल टीवी की टीम इसलिए पहुंची है, वन विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है, ग्रामीणों को जागरूक कर रही है, सतर्क कर रही है। तो हम भी चाहते हैं कि खबर लोगों तक पहुंचे, खुडगांव के साथ साथ आसपास के लोग, गांव के लोगों तक भी पहुंचे। क्योंकि गर्मी का सीजन है, लोग बाहर में भी सोते हैं और अचानक यदि भालू के सामने यदि कोई व्यक्ति आता है तो भालू कई बार हमला भी कर देता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो सवाल लंबोदर जी से। लंबोदर जी, क्या सूचना मिली, तक किस सूचना के आधार पर पहुंचे थे? सरगरा में देवो के आसपास खुडगांव है, खुडगांव नदी पारा बछापारा में एक नौ भालू आने की सूचना ग्रामीणों से मिली थी, वही 6:30 बजे के आसपास। तो मौके पे हम लोग आए और आसपास निगरानी रख रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि बाहर ना निकले
और बाहर न सोए, गर्मी का दिन है। अपील कर रहे हैं आसपास और निगरानी रख रहे हैं। मतलब ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान क्या चीजें पता चल पाई है? चूंकि लालमन जी बता रहे हैं नदी पारा में देखा गया, उसके बाद फिर आप यहाँ बछा पारा में देखा गया, इसके बाद फिर टिगरा पारा नाले में देखा गया, ऐसे बता रहे हैं। तो ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर क्या चीजें पता चल पाई है? सर ग्रामीणों से जैसे पूछताछ कर रहे हैं तो भालू करके बता रहे हैं आसपास के ग्रामीणों के द्वारा जी एक ही नग भालू घूम रहा है करके बता रहे हैं। 3 लाख है हमारे। चलिए लालमन जी से बातचीत करता हूँ। अच्छा लालमन जी कितना भालू देखे? 3 भालू हैं जी जी, और अभी हम 1 भालू देखे हमारे नाती लोग। 3 भालू कौन देखा है फिर? वो नदिया वाले दिखे हैं दिन- सवेरे से उसके पीछे पीछे वो क्या बोलते हैं फैकर, वो रोते जा रहा है और वो घूमते जा रहे हैं भालू। कौन रोते जा रहा है? वो फैकर बोलते हैं उड़िया में, लकड़ भालू क्या बोलते हैं वो फै फ्यो कर रहा है, उनके पीछे पीछे वो लोग दौड़ते लगे। 3 भालू? 3 भालू को देखे हैं जी। ये कहाँ वाले देखे 3 भालू को? हमारे टिकरा पारा वाले देखे हैं, खुटगांव वाले देखे हैं, नदी में देखे जी। वो सवेरे का बात है, 10-11 बजे सवेरे की बात 10-11 बजे। जी। और शाम को वहाँ आया वो गर्रा महाजन पारा, वहाँ से उधर गर्रा महाजन पारा कहाँ पे है? उधर है वो नदी किनारे। हाँ। उसके बाद वो लोग लड़कार दिए तो गर्रा महाजन पारा भी इधर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। हाँ वही छत्तीसगढ़ है, खुटगांव के हैं। और हम ये जो है टिकरा पारा वाले हैं, यहाँ टिकरा पारा को शाम को 6-6:30 बजे आ गया, तो हमारे नाती लोग देख के गंगा गए, तो हम लोग दौड़ने लगे। एक ही भालू देखे आपके नाती लोग? जी। बाकी सुबह से 3 भालू घूम रहे हैं? 3 भालू घूम रहा है। बिल्कुल। चलिए सोरी जी, लालमन जी का दावा है कि 3 भालू घूम रहे हैं, क्या इसके विषय में कोई जानकारी मिल पाई है? सर आसपास मेरे द्वारा ग्रामीणों से पूछताछ है की गई है, लेकिन एक ही भालू बता रहे हैं। जी महोदय आपके सामने बता रहे हैं, आपके सामने बाइट दे रहे हैं लोकल टीवी। और बाकी लोगों से और पूछताछ किया था मैं, तो 1 नग भालू देखे हैं करके बता रहे हैं। जी महोदय आप लोग कैसे आप लोग सर्चिंग करेंगे, मतलब किस तरह जागरूक करने काम करेंगे? आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी है ना मुनादी करेंगे कि है ना 1 नग भालू आने की सूचना बताएंगे कि लोग है ना बाहर ना निकले करके। तो सोरी जी, क्या आप टिगरा पारा जाके आप लोग दौरा करके आ चुके हैं वहाँ पे? जी टिगरा पारा चले गए हैं, खुटगांव नदी पारा, तो आसपास सभी पारा मोहल्ला में जाके बता रहे हैं लोगों ग्रामीणों को समझाइश भी दे रहे हैं कि गर्मी का महीना बाहर भी ना सोए, हाँ बाहर में नशा कर अकेले ना घूमे कर। जी। सोरी जी पता चल पाएगा कौन से एरिया से आया है? संभव तो सर नदी है, हो सके हमारा सहसकोल जी यहीं से लगा है, वहीं से आया होगा। महोदय क्या लगता है कि पानी की तलाश में भटक रहा है? पानी की तलाश में ही होगा सर, यहाँ नदी है, लगा हुआ है, नदी में पानी है, इसी के नाम से आया हुआ है। जी चलिए लंबोदर जी, अभी आप लोग देर रात तक करेंगे गश्ती? जी सर देर रात तक करेंगे अभी। बिल्कुल। तो लंबोदर जी को आपने सुना, लंबोदर जी का कहना है कि अभी देर रात तक गश्त जारी रहेगा। हालांकि लालमन जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दावा किया है कि सुबह 10 से 11 बजे के आसपास 3 भालुओं को ग्रामीणों ने देखा है। इसके विपरीत हमने जब लंबोदर सोरी जी से बातचीत किया, लंबोदर जी का कहना है कि मुझे सिर्फ एक ही भालू के विषय में जानकारी मिल पाई है, इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा था कि किस तरह की जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है, उस जानकारी को मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। भालू दिखा है और भालू दिखने के बाद गांव में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। विक्की से कहूं, विक्की पर कैमरा घुमा दीजिए। आप आसपास के जो ग्रामीण हैं या किसी भी वर्ग के जो लोगों को देख रहे हैं, अपने हाथ में सुरक्षा की दृष्टि से, अपने हाथ में अपने बचाव के लिए, जो चाहे वो लकड़ी का डंडा हो या जो स्टील नुमा, जो ये कह सकते हैं कि डंडे जैसा एक चीज को लेकर जो एक युवक यहाँ पर घर से बाहर निकले हुए हैं और सभी गांव के लोगों में एक दहशत की स्थिति बनी हुई है। लालमन जी का कहना है कि जो ईंट जलाने का काम किया जाना था, प्लानिंग कंप्लीट हो चुका था, पूरा हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी ईंट बनाने का काम को आज हमें रोकना पड़ रहा है और सिर्फ और सिर्फ भालू के डर के चलते हम ईंट बनाने के काम को रोक रहे हैं। आज परिवार के लोग बाहर नहीं अंदर सोएंगे। पूरे गाँव के लोगों में ये खबर फैल गई है। ये खबर लोकल टीवी को भी लगभग 8 से 10 ग्रामीणों ने दिया और उन्होंने बताया कि देर शाम से गांव में भालू विचरण कर रहा है, जिसके चलते दहशत की स्थिति बन गई है। हम भी लोकल टीवी के माध्यम से टिगरा पारा, खुटगांव के साथ ही बछा पारा है, नदी पारा है, जो और भी जो पारा मोहल्ले हैं या आसपास है, करचिया है, वहाँ आसपास जितने भी गांव के लोग आते हैं, हम सब आपसे अपील करते हैं कि आसपास भालू घूम रहा है। चूंकि महोदय, यदि अचानक कोई व्यक्ति सामने आ जाता है तो क्या भालू हमला भी कर देता है? जी बिल्कुल हमला कर सकता है अचानक होने से, क्योंकि वो हिंसक प्राणी है, तो खुद के बचाव के लिए हमला करता ही है। महोदय, ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहिए? वही अपील करूंगा कि है ना, कोई उनके आसपास न जाएगा, सूचना मिलती है तो अपने घर में ही रहे, उनको देखने के नाम से न जाए। बिल्कुल। तो
सूर्य जी का कहना है कि भालू हिंसक जानवर है, अचानक यदि कोई व्यक्ति उसके सामने आ जाता है तो हमला भी कर देता है। सूर्य जी ने लोकल टीवी के माध्यम से आमजनों से अपील भी की है कि यदि आपको कहीं भी सूचना मिलती है तो सूचना को तत्काल वन विभाग को बताएं। घर में रहिए, सतर्क रहिए और अकेले आप कहीं भी यदि आपको किसी काम के सिलसिले में भी जाना है तो अकेले कहीं भी आप बाहर मत जाइए, सुरक्षा के साथ जाइए, क्योंकि सुरक्षा के साथ जाएंगे लोगों की जो है भीड़ के साथ जाएंगे। यदि आप 4-5 लोगों की संख्या में जाएंगे तो यदि एकाएक यदि भालू आपके सामने आ भी जाता है तो आप बच भी सकते हैं, और यदि आप अकेले जाएंगे तो अकेले कहीं ना कहीं आप उसके जो है शिकार भी हो सकते हैं। तो लोकल टीवी की इस अपील को भी आप समझिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत, लोकल टीवी, टिकरापारा।